हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष का दिन महादेव के भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र और मंगलकारी होता है, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी करते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि इस बार सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ महासंयोग है। तो आज के इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वाराणसी के पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और पूजा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष काल का समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है, ये सब जानकारी देंगे। और किस प्रकार से पूरे विधि विधान से हम पूजा करके सावन मास के प्रदोष का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सावन मास में पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत 25 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रहा है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि इस दिन अपने घर में अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण से शिवार्चन या रुद्राभिषेक कराते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव और माता पार्वती पूरा करते हैं। किंतु अगर ये संभव ना हो तो किस प्रकार से हम स्वयं भगवान शिव की पूजा करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। सर्वप्रथम सुबह उठकर मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। फिर उसके बाद अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। और अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो हाथ में थोड़े से फूल और पैसे लेकर संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे व्रत को सफल करिए। इस दिन अगर आप केवल एक टाइम ही भोजन करते हैं तो अति उत्तम है। इस दिन जब तक आप शाम को प्रदोष काल में पूजा ना कर लें तो भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में फलाहार कर सकते हैं और प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए। संध्या के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित फूल चढ़ाएं। उसके बाद अगर संभव हो तो घर के पास ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल और गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत से इस दिन भगवान शिव को स्नान कराना बहुत ही पुण्यदायी होता है। सबसे पहले भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, उसके बाद दही, फिर शहद और अंत में शक्कर चढ़ाकर भगवान को स्नान कराएं। इस दिन पूजा में जिन प्रमुख सामग्रियों का होना अति आवश्यक है वह है तिल और जौ। इन चीज़ों को भगवान शिव पर चढ़ाकर उसके बाद भगवान को कम से कम 5 बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। फिर सुगंधित सफ़ेद फूल से भगवान का श्रृंगार करें और भगवान को सफ़ेद या लाल फूलों की माला चढ़ाएं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समी पत्र भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। माता पार्वती को इस दिन गुड़हल और लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और माँ गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें, जैसे चूड़ी, मेहंदी, बिंदी। इन सब चीज़ों से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पुराणों में लिखा है कि प्रदोष के दिन शिवलिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ही वास होता है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए अब जानते हैं कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। त्रयोदशी तिथि 25 जुलाई को शाम 4:18 से शुरू होकर 26 जुलाई को शाम 6:48 तक रहेगी। शाम के समय त्रयोदशी तिथि 25 जुलाई को होने के कारण शास्त्र अनुसार 25 जुलाई को ही सोम प्रदोष का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। 25 जुलाई को सूर्योदय सुबह 5:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। आइए अब जानते हैं कि पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष काल का समय कब से कब तक है। प्रदोष काल 25 जुलाई को शाम 6:13 से शुरू होकर 7:45 तक रहेगा। इस समय के मध्य की गई पूजा का फल अनंत होता है। सब प्रकार से शिव जी की पूजा करने के बाद उन्हें दूध से बनी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन भगवान शिव को चंदन अवश्य लगाएं। शिव पुराण में वर्णित है कि शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सभी पूजा पाठ करने के बाद अगर संभव हो तो पूरा परिवार एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव।